हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आज पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इसकी शुरुआत कर दी थी कि किस तरीके से बेसिक चीज़ें हम एक्टिव से पैसिव में करते समय अपने सेंटेंस में करते हैं। हमने साथियों आप लोगों को बताया था कि हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो एक्टिव वॉइस में हमारे 12 टेंस आते हैं और पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंस आते हैं, यानी 8 टेंस की हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। किन किन की हम लोग नहीं बनाते वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग सिंपली जो 8 टेंस हमारे हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। साथियों यहाँ के ऊपर हम लोग 8 टेंस की पैसिव वॉइस जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर कुछ विशिष्ट और यानी कुछ हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे किसके, पैसिव वॉइस के, कि जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनी, जब कोई सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, और साथियों बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिर अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए अब हम लोग आज पढ़ते हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को बनाना। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था साथियों, शायद याद होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम लोग मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोगों को करना है कि जब हम किसी दिए हुए सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लास्ट में हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग सबसे पहले निगाह डालते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस जो है उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। तो साथियों हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहले रखेंगे जो हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिया होगा, और सब्जेक्ट को उसके लास्ट में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को हम लोग इधर से उधर बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस, तो उसके लिए हम लोग वर्ब टू बी, इज, एम, आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो इनमें से लगने वाली होगी। सिंगुलर के लिए इज एम और प्लूरल के लिए आर का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब को हम लोग थर्ड फॉर्म में करेंगे, लास्ट में हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल। सेंटेंस है हमारा रामा रीड्स ए बुक। ठीक है, अब हमारा वर्ब में एस लगा है क्योंकि हमारा जो रामा है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बुक को हमने कहा है उठा करके सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का इसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो हमने ए बुक को इधर लिया, ए बुक, उसके बाद सिंगुलर है ए बुक तो इज का यूज हो जाएगा, ए बुक इज रेड बाई रामा। ठीक, रीड, रेड, थर्ड फॉर्म तीनों होती है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ए बुक इज रेड बाई रामा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग इस तरीके से करेंगे, रीड, रेड। ठीक है साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 2 इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, और उसमें पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स को। साथियों ये सेंटेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हमने बनाया। अब अगर सपोज करिए कि यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, इस तरीके से दिया हो, रामा डज नॉट रीड ए बुक। ठीक है, अब जब हम नेगेटिव देखेंगे तो सेंटेंस में से हम लोग क्या करेंगे, डज को हटाएंगे। क्या करेंगे, डज को हटाएंगे और ए बुक को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज नॉट, क्योंकि डज हमारा यूज हुआ था रामा के लिए, और ए बुक के लिए हम लोग वर्ब टू बी में से इज का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज नॉट रेड बाई रामा। लास्ट में बाई का यूज करके हम लोग उठा करके जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको यहाँ के ऊपर पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ कॉमन रूल्स हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाई का यूज होगा लास्ट में सेंटेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को इधर से उधर बदल देंगे, वर्ब टू बी में से इज एम आर जो है उनमें से किसी एक का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी जिस सेंटेंस में बिगिनिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब रखी हो और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हो, वो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेंटेंस है डज ही हेल्प यू। ठीक है,
ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डस की जगह के ऊपर आर का यूज़ करेंगे। और आर किसके सेंस में यूज़ करेंगे, यू के सेंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि डस हमारा ही के साथ में यूज़ हुआ था और यू के साथ में आर का यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव है तो जैसे हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव रखा था जिस स्ट्रक्चर में, जिस फॉर्म में, उसी में उसको हम लोग पैसिव वॉइस में भी रखेंगे। तो क्या हम लोग करेंगे, आर को सबसे पहले बाहर करेंगे डस के स्थान के ऊपर और ऑब्जेक्ट को यहाँ का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाई, ही का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो हिम हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बना हुआ क्या हो गया, आर यू हेल्प्ड बाई हिम। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था। आ रहा समझ में। ये सिंपली हम लोग एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आइए साथियों, इस कड़ी में हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है। यानी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कोई क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड और फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखा हो तो उसको हम लोग सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सेंटेंस है हमारा, वाई डज ही नॉट हेल्प यू। ये इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी है, नॉट का भी यूज़ हुआ है। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जैसे है वैसा ही रख देंगे। अब यू जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ के ऊपर इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के साथ में प्लूरल में वर्ब टू बी में आर यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट, जहाँ पे था वहीं पे रख देंगे। और हेल्प की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है सर, ये हो गया हमारा सेंटेंस क्या, पैसिव वॉइस में। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल्स और उसी से जुड़े हुए एग्जाम्पल। आप लोग नोटबुक उठाइए और इन रूल्स को ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है साथियों, और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में हमें ये ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ हम लोग देखते हैं अगला टेंस। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग इस कड़ी में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। सिंपली हम लोग साथियों क्या पढ़ रहे हैं, 8 टेंस जो हमारे होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, उनके रूल्स को और उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस के रूल्स के ऊपर। साथियों, चैनल को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए देखते हैं रूल्स हैं हमारे साथियों। हम लोग सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद में इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। ये हम लोग यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई चीज़ लगाते हैं, बीइंग। तीनों टेंस के कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो बचते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों में हम लोग वर्ब टू बी के बाद यानी इस, एम, आर के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में बीइंग का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे और बाई का यूज़ करते हुए लास्ट में सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, आ रहा है समझ में। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आ रही होंगी, लेकिन आप लोगों को एक्टिव वॉइस के जो टेंस हैं 12 उनके रूल्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है हमारा, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो ए सॉन्ग को पहले रखेंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग। क्या करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई, आई का हम लोग ऑब्जेक्टिव के यूज़ रखेंगे, मी। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है साथियों, अब हम लोग देखते हैं अगला नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारा कोई हो जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है, यू आर नॉट टीचिंग योर ब्रदर। यू आर नॉट टीचिंग योर ब्रदर। सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस है, तो हम लोग सबसे पहले योर ब्रदर को एज सब्जेक्ट सेंटेंस में यहाँ रखेंगे। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज। ठीक, अब उसके बाद नॉट जहाँ पे वहाँ पे रखेंगे, योर ब्रदर इज नॉट, बीइंग का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे और सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज नॉट बीइंग टॉट बाई यू। याद रहे
कि यू हमारा जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक जैसा ही होता है। जब सेंटेंस के लास्ट में होता है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, जब सेंटेंस में सबसे पहले होता है तो ये क्या हो जाता है, एज ए नॉमिनेटिव केस में ये यूज हो जाता है। ठीक है सर, आ रहा है समझ में। हम लोग साथियों देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सेंटेंस है इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इज हमारा वर्ब टू बी है, इसको हमने बाहर किया कंटिन्यूअस के सेंस में। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है। इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे तो इसको इज में ही रखेंगे क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद ए सॉन्ग को इधर लाएंगे। इज ए सॉन्ग किसका यूज होगा, बीइंग का होगा। इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय शी का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। ठीक है, आइए साथियों हम लोग देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो सेंटेंस है हमारा वाई आर दे नॉट हेल्पिंग मी। ये हमारा इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी है। तो सेंटेंस हमारा जैसे क्या हो जाएगा, वाई को वाई की तरीके से रखेंगे। अब मी का हम लोग जब नॉमिनेटिव करेंगे तो आई हो जाएगा और आई के साथ में प्रेजेंट में एम का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट, जहाँ पे वही रखेंगे वाई एम आई नॉट बीइंग। उसके बाद हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई। अब दे का हम लोग ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो देम हो जाएगा। तो ऐसे साथियों हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव हम लोग ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसके रूल्स और उसके एग्जाम्पल। आप लोग साथियों नोटबुक जरूर उठा लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रेजेंट का तीसरा जो हमारा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। साथियों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे जो तीनों टेंस हैं उनका जो चौथा पार्ट होता है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो आइए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का तीसरा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस के रूल्स और उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग साथियों क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद प्रेजेंट टेंस में जो हमारा परफेक्ट है उसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद में हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे और उसके साथ में हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। याद रहे कि परफेक्ट में तीनों टेंस में हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बी के बाद में वर्ब थर्ड का यूज़ करके बाई के साथ रखा करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को इधर से उधर कर देंगे। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। साथियों नॉर्मली हमारे जो 8 टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं आज, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है साथियों, हम लोग क्या करेंगे कि उठा करके जो दिस वर्क है उसको यहाँ के ऊपर रखेंगे, यानी इस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और ये सिंगुलर है हमारा तो हैज़ का यूज़ करेंगे। आई के साथ यहाँ के ऊपर हैव आया था, लेकिन दिस वर्क के साथ में हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैज़ बीन डन, जैसे है थर्ड फॉर्म में वही डन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा। पहले से एक्टिव वॉइस में परफेक्ट में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रखी होती है तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ हम लोगों को प्रोनाउन के केस को बदलना है और बाई के साथ में सेंटेंस को पूरा कर देना है। सिंगुलर के लिए हैज़ बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मोहन हैज़ नॉट बीटन योर सर्वेंट। सेंटेंस हमारा निगेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, योर सर्वेंट को सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे और इसको सिंगुलर मान करके हैज़ का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में नॉट जहाँ था वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट हैज़ नॉट बीन, किसका यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। बीटन थर्ड फॉर्म आई है तो क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन बीटन बाई। अब उठा करके हम लोग मोहन को लास्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट हैज़ नॉट बीन
बीटन बाई मोहन। जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है साथियों, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। सेंटेंस है हैव यू सीन सोहन टुडे। हैव यू सीन सोहन टुडे। अब हम लोग क्या करेंगे, सोहन को पहले लाएंगे तो सोहन हमारा सिंगुलर है, उससे पहले हम लोग हैज़ को बाहर करेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, हैज़ सोहन बीन। सीन पहले से था तो सीन ही रहेगा, क्या हो जाएगा, हैज़ सोहन बीन सीन टुडे बाई यू। क्या हो जाएगा, यू के साथ में हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके सेंटेंस को पूरा कर देंगे। ठीक है साथियों, आ रहा है समझ में? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अभी नॉर्मली समझ में आ रही हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी है। जैसे एक्टिव था उसको उठा करके हम लोग पैसिव में नियम के हिसाब से बदल रहे हैं। तो इस कड़ी में लास्ट हमारा एग्जाम्पल है व्हाई हैव यू नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड। सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड जहाँ है वहीं हम लोग रख देंगे व्हाई जैसे वैसे, और उठा करके हम लोग योर फ्रेंड को लाएंगे एज ए सब्जेक्ट यहाँ के ऊपर। तो उससे पहले हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि योर फ्रेंड सिंगुलर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैज़ योर फ्रेंड, नॉट जहाँ है वहाँ रहेगा, बीन किसका यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। व्हाई हैज़ योर फ्रेंड नॉट बीन हेल्प्ड बाई, अब उठा करके यू को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रख करके सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो साथियों, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। प्रेजेंट के इन तीनों पार्ट के पैसिव वॉइस के रूल्स और उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट को पूरा कर लिया। साथियों, अगला वीडियो हमारा होगा पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कैसे उसके रूल्स को फॉलो करेंगे और कैसे एग्जाम्पल में उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जाना नहीं कहीं, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, हमारे अगले वीडियो का वेट करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।